बेदर्दी को प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो हमसे दोबारा ना मिला। अताउल्ला खान की एक जो नज्म है, क्योंकि जैसी मेरी आवाज फटी हुई है वैसी उनकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन ये नज्म मैं गा क्यों रहा हूं? ये नज्म मैं इसलिए गा रहा हूं क्योंकि झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है। मतलब छात्रों को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है वो एक आंदोलन की तरह है। एक विधायिका वर्सेस कार्यपालिका की लड़ाई चल रही है, जयराम महतो एक तरफ और थाना प्रभारी एक तरफ। इन दो चीजों के बीच में एक तीसरी चीज भी चल रही है, और वो तीसरी चीज क्या है? आदिवासी एकता महाजुटान। 30 तारीख को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान का आयोजन है, और परिसीमन के विरोध में आदिवासी समाज अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसकी तैयारियों को लेकर के आदिवासी समाज के अगुवा, जिसमें अजय तिर्की हो गए, शशि पन्ना हो गए, ज्योत्सना किरकेट्टा हो गए, ये तमाम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसके दूसरे पहलू पर, चूंकि ऐसा बिछड़ा वो मुझसे दोबारा ना मिला, तो दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाता हूं। इससे दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि सोमा उरांव कह रहे हैं कि आदिवासियों इस रैली में शामिल मत होना। क्यों? क्योंकि ये रैली धर्मांतरित आदिवासियों के द्वारा आयोजित की जा रही है। देखिए, ये सोशल मीडिया पोस्ट सोमा उरांव का है, और सोमा उरांव कह रहे हैं कि इस रैली में शामिल मत होना। वो बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये धर्मांतरित आदिवासी है। और सच बात यही है कि यहाँ मंच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग हैं वो वही है जो धर्मांतरण का समर्थन करते हैं कि ठीक है, कोई भी धर्म कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो ये लड़ाई अब दूसरे एंगल पर जाई जा रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रैली की तैयारियों के बारे में भी बताया गया। साथ ही बताया गया कि बहुत संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस रैली में शामिल होंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बताया गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की महत्वपूर्ण बातें आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। सोमा जी, झारखंड में परिसीमन को लेकर के मामला गर्म है। 30 तारीख को बंधु तिर्की द्वारा आयोजित एक महारैली है जिसमें झारखंड के 28 जिला से आदिवासी समुदाय पहुंचेंगे। क्या परिसीमन को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, कितना उचित समझते हैं आप? सबसे पहले तो आज का इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधु को मेरी ओर से हार्दिक झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, और आप चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में 24 मई 2026 को जब से हम लोग दिल्ली गए हैं, और दिल्ली में जो गर्जना रैली हुआ, सांस्कृतिक समागम हुआ, उसके बाद किस्तानों में हलचल पैदा हो गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वहां से हम लोग लौटे भी नहीं है, और इधर से पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जी के द्वारा प्रेस के माध्यम से, बाइक के माध्यम से ये बात आने लगा कि अगर परिसीमन होगा तो ठांस देंगे। उसका जवाब में इधर से भी जवाब गया कि आप ठांसने वाले कौन होते हैं? कहीं ऐसा नहीं कि आप ही को कोई ठांस दे, है ना। आप देखिए, परिसीमन, पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जी आज के समय में और पहले से भी चर्च का अगर सबसे बड़का कोई झारखंड में आदमी है तो वह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। इसका पहले भी हम कई एगो नहीं कई बैठ दे चुके हैं। अब 2007-8 में जो परिसीमन संशोधन बिल का आगाज हुआ था, उस समय विरोध किया गया। भारत के दक्षिणी क्षेत्र से भी कुछ राज्यों का आवाज आया कि नहीं, सीट घटेगा तो दिक्कत होगा। पुनः सुधार करते हुए अप्रैल में प्रयास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा परिशोधन बिल पास हो, बहुमत नहीं होने के कारण अटक गया। अभी परिसीमन संशोधन बिल जो अभी आने वाला है, अभी सदन पटल में आया भी नहीं है, और कितना अकबकाहट है सोच लीजिए। आपको हम बता दें, थोड़ा सा बताना इसलिए आम जनता को जरूरी है कि ये जो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा जो आह्वान किया गया है कि 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में जुटे और
परिसीमन संशोधन बिल का विरोध करें। क्यों विरोध कीजिएगा भाई? परिसीमन संशोधन बिल अगर आएगा तो भारत देश के सभी राज्यों का 50%, चाहे एससी का सीट हो, चाहे एसटी का सीट हो, चाहे जनरल सीट हो, 50% बढ़ेगा। ये आपका भारत का वेबसाइट यूट्यूब के माध्यम से अपना अपना बड़ा फोन है ऐसा वाला, कोई भी आदमी, आम आदमी देख सकता है। इसमें मांगे कि अभी जो भारत सरकार 2026 के बाद 27 में जो परिसीमन संशोधन बिल लाने जा रही है, 50% बढ़ने के बाद है, इसका क्या है, तो सारा उसका कैलकुलेशन वो देख लेगा। अपना अपना फोन में चेक कर सकता है, जान सकता है। सीट 50% बढ़ेगा, एससी का भी बढ़ेगा, एसटी का भी बढ़ेगा, जनरल का भी बढ़ेगा। अब इसमें दिक्कत कहाँ है भाई उसको? तो कहीं ना कहीं डिलिस्टिंग का डर से जब हम लोग दिल्ली में रैली किए, उसके बाद से हवा बनने लगा है। और इसका ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है? पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। तो बंधु तिर्की भी तो परिसीमन का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका सीट घट रहा, बढ़ेगा तो वो भी तो समर्थन करने के लिए बोले, तो दिक्कत कहाँ है? आप भी बोल रहे हैं कि परिसीमन में सीट बढ़ेगी, तो आपका भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीट बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, चेक कर लो, 50% बढ़ रहा है। अगर 81 आपका विधानसभा है, 81 का 50 वहां बढ़ेगा। एसटी का अगर 28 को है तो 28 और का आधा कितना हुआ? 14। 28 और 14 जोड़ लीजिए, 42 को सीट बढ़ेगा। तो 42 को सीट अगर आपका बढ़ रहा है तो नया नया युवा सबको मौका मिलेगा, एक क्षेत्र का पूरा सीमाकरण हो जाएगा, तो आपका विकास करने में भी सुविधा होगा। तो दिक्कत कहाँ है? माने बंधु तिर्की क्या चाहते हैं कि खाली वो अपने एकले उसी का परिवार खाली विधायक मंत्री बने और बाकी आदिवासी बालू खाते? ऐसा नहीं चलेगा। तो और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की चर्च का सबसे बड़का है, कार्डिनल जो कहेगा वही वही करेगा। और ये जो 30 अगस्त को जो रैली जो बुलाया गया है, ये भी किसके द्वारा बुलाया गया है? चर्च के द्वारा बुलाया गया है। ये देखिए पेपर, इसको बढ़िया से कैमरा में लीजिए और आम जनता को बनाइए। ये कोई उराम मुंडा नहीं बुला रहा है, क्या बुला रहा है? चर्च। और चर्च का झारखंड में सबसे बड़का आदमी क्या है? पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। और कब बुला रहा है? रविवार के दिन। इसमें लिखा हुआ है वो सबका जो बड़ा प्रार्थना होता है ना रविवार के दिन चर्च में, वो उस दिन थोड़ा सा खाली चर्च करेगा और वहां पर गाड़ी लगल रहेगा, बस और सब लाल पाग साड़ी और सब आवेगा मैदान और कहेगा आदिवासी आदिवासी। लेकिन आपको हम एगो बहुत गुड चीज बताने जा रहे हैं, वहां पर जितने भी आएंगे ना सब क्रिस्तान रहेंगे या तो क्रिप्टो ईसाई रहेंगे। जैसे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 1 नंबर का क्रिस्तान, गलेस्टन डुंगू 1 नंबर का क्रिस्तान जो मंच में बैठेगा नहीं, और उसके साथ और का नाम है, सबका नाम हमने नहीं, वो सब या तो क्रिस्तान है या तो क्रिप्टो ईसाई। आप लोग चौथा स्तंभ है, उस मंच में जाइएगा और पूछिएगा आदिवासी का जनजाति का आरक्षण का लाभ क्रिस्तानों को मिलना बंद होना चाहिए कि नहीं दादा? तो आपके साथ जो कैमरा कीजिएगा ना, इधर उधर इधर उधर भागने जैसा करेगा, वो जवाब नहीं देगा। कहा ये सब बोलते हो यार, ऐसा करेगा। मेरा सीधे सीधे ही कहना है, अगर आप क्रिस्तान हैं तो क्रिस्तान का आरक्षण खाइए। आप क्रिस्तान का भी आरक्षण खाइएगा, यानी कि माइनॉरिटी का भी आरक्षण खाइएगा, एसटी का भी आरक्षण खाइएगा, विदेश का भी आरक्षण खाइएगा, कई एनजीओ का आरक्षण खाइएगा, तो सब आरक्षण आप ही खाइएगा। तो मूल जनजाति हम लोग बालू फाकेंगे? आज अगर परिसीमन होगा, परिसीमन संशोधन बिल आएगा है, तो उसमें 50% बढ़ोतरी होगा, तो नया नया और जनरेशन को, नया नया युवा को मौका मिलेगा, विधानसभा में मौका मिलेगा, लोकसभा में भी मौका मिलेगा, एक क्षेत्र पूरा सीमांकन हो जाएगा, तो क्षेत्र का विकास भी बढ़िया होगा। तो क्या आप ये सब नहीं चाहते? नहीं तो दयामणि बारला बोल रही है कि 2008 से 2002 से 8 तक के कांग्रेस के सरकार में थी, उसमें भी परिसीमन होने का बात हुआ था, लेकिन आदिवासियों को घोर विरोध के कारण उस समय स्थगित कर लिया। बीजेपी केंद्र में अभी है तो क्यों नहीं मान रही आदिवासियों की बात? उस समय दक्षिणी राज्यों का भी कुछ विरोध था। अभी जो परिसीमन संशोधन बिल आ रहा है ना, इसमें 50% बढ़ेगा, दक्षिणी राज्यों का भी कोई विरोध नहीं है। जो जिसका जितना संख्या है, जितना क्षेत्र है, सारा चीज है, लेकिन 50% सीधे सबका बढ़ेगा। तो कहां दिक्कत है आप? अगर अभी झारखंड में आपका 28 एसटी है विधान, 28 का आधा 14 और जोड़ दीजिए, 42 हो गया। तो 42 को अगर एसटी का आपका
सीट होगा तो आपको कहाँ काहे दिक्कत हो रहा है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? दिक्कत यहाँ है कि जो 28 आदिवासी क्षेत्र है उसको तितर बितर करके बीजेपी झारखंड को इधर हथियाना नहीं चाहता करेगा। है। अभी का विधानसभा में कहा है ना, देख परिसीमन संशोधन इसलिए भी जरूरी है। अभी कोई विधानसभा में मान के चलिए, एगो समझाने के लिए आपको हम बोल रहे हैं कि 10,000 का संख्या है और किसी में 19,000 है, तो एक इक्वलिटी आना चाहिए। एक विधानसभा में 10,000 संख्या है तो अगला में भी 10,000 होना चाहिए। जिसमें 19 है वहां से 9,000 तो घटेगा। समझाने के लिए बता बोल रहे हैं हम। तो इस तरह से संतुलन बना के 50% सीट बढ़ रहा है, जबकि अभी विधान पटल पर आया भी नहीं है और उसके बाद ही विरोध। और इसको क्या बुला रहा है? चर्च का सबसे बड़ा आदमी के बंधु तिर्की। और कौन दिन बुला रहा है? एतवार दिन बुला रहा है। एतवार दिन ठीक से प्रार्थना भी नहीं करेगा, वहां गाड़ी लगल रहेगा, सब लाल पार साड़ी पहन के आवेगा और कहेगा हम आदिवासी। एक बार उस सबका मुंह से जनजाति नहीं सुनिएगा, जबकि भारत का संविधान बोलता है ना, संविधान में तो अनुसूचित जनजाति है, संवैधानिक पद बड़ा बात। उस सबसे पूछिएगा आप लोग चौथा स्तंभ है कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ किसानों को मिलना बंद होना चाहिए कि नहीं दादा? तो आपका कैमरा से दूर भागेगा वो, कहेगा फालतू मीडिया इसको हड़ा, इसका बाइट नहीं देना है, गोदी मीडिया है हड़ा। तो जितना उस दिन पहुंचल रहेगा ना, देखिएगा मांग में सिंदूर नहीं रहेगा, हाथ में चूड़ी नहीं रहेगा, सब सिस्टर फस्टर यही सब रहेगा। अच्छा, ये 28 सीट में यदि 28 सीट में और घट रहा है सीट उसके हिसाब से और बता रहे थोड़ा सा कर रहे हैं। जब कार्डिनल हिंट करता है वैसे वैसे काम करता है। बीते बार 2024 में जब हम लोग विराट डिलीटिंग महारैली किए थे मोराबादी मैदान में, है ना, लाखों की संख्या थी, उसका भी कार्डिनल के द्वारा हवा दिया गया और वहां से आदिवासी एकता रैली का नाम दिया और क्या अगुवाई किया? यही बंद, उसका कागज दिखा रहे हैं। उस समय भी 4 से चिट्ठी निकला था, हवा में नहीं बात करते हैं, ये देखिए उस समय भी 4 से चिट्ठी निकला था। आदिवासी एकता रैली, हम लोग को डिलिस्टिंग को कमजोर करने के लिए। तो बंधु तिर्की दादा आप क्या चाहते हैं? आप सरकार में हैं, अगर आपका इतना कुबत है तो एक बार झारखंड को ईसाई करना घोषित कीजिए। है एगो नगरी में रिंग 2 बन रहा है, उसको तो रोक नहीं दे सके। बहुत बड़का आगे नेता वाला पहुंच है ना, और बोल रहे कि ठास देंगे, वाह अरे वाह ठासने वाला, और हम लोग माछी फूके छींच लेंगे नहीं। अच्छा, मान लीजिए जनसंख्या के आधार पर बता रहे हैं, जब डिलिस्टिंग का बात हुआ है कितना डर है। देखिए उस समय भी डिलिस्टिंग का नाम से देखिए आदिवासी एकता रैली 4 फरवरी को बुलाया था, याद कीजिए। उस समय किसका चिट्ठी निकला हुआ है? चर्च का। आज 30 अगस्त को हो रहा है, किसका चिट्ठी निकला हुआ है? चर्च का। याद है, देखिए प्रार्थना भी कम करने का आ रहा है, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। आप चौथा स्तंभ है मीडिया, इसको बताइएगा। तो आखिर इस प्रकार का दोहरा नीति, इसीलिए हम ये बता बोलते हैं कि झारखंड छोड़ दीजिए, पूरा विश्व में जनजातियों का, आदिवासियों का अगर सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान, और झारखंड में तो क्रिस्तान है। क्रिस्तान के पीछे क्या है? पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। इसको हेडिंग बना कर चलाइएगा। आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो चर्च, यानी कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, माने समूल रूप से नाश करने में लगा हुआ है। देखिए हम बता रहे हैं, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। आपका पूजा पाठ, रीति रिवाज, नाम गोतर, सारा चीज नाश कर दे रहा है। आरक्षण खा रहा है, नौकरी खा रहा है, जमीन खा रहा है, तो बचा कहा है हमारा? इतना नहीं, बहुत क्रिस्तान सब में पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी IAS IPS होता है, उस सबको तो लाज लगना चाहिए, ढकनी पानी में डूब मर जाना चाहिए। देखिए भारत सरकार का गजट, किसका गजट? भारत सरकार का गजट। इसमें ईसाई को क्या में रखा हुआ है? माइनॉरिटी में रखा हुआ है। कौन कौन को रखा हुआ है तो बता दे रहे हैं। भारत सरकार का गजट के अनुसार कब का है? 23/10/1993। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की दादा 23/10/1993 गजट के अनुसार क्रिस्तान माइनॉरिटी में है। के है? मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, और खा रहे हैं आप किसका? ST का। तो लाज नहीं लग रहा है? चूल्हों पर पानी में डूब जाना चाहिए। तो हम विशेष करके आपका चैनल के माध्यम से आम जनता को, आम भाई बहन को निवेदन कर रहे हैं कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का बातों में नहीं आइएगा, और अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए अपना बेटा बेटी का नौकरी चाकरी, जमीन जगह, पूजा पाठ, रीति रिवाज सबको नाश करने जा रहे हैं। जाइए
हालेलुया कीजिए, नाचिए बंधु तिर्की के साथ है। वो तो एक नंबर का किस्तान है। क्या बोलेगा ये बताओ, समाज छोड़ के असल में बोलेगा भी कि अगर कोई उसके पति अगर कुछ को बात बोल देगा ना, तो उसका आदमी मारने के लिए भी आता है ना, आदमी लगा देगा। हमको भी कई बार धमकाया था, इसीलिए बीच बीच में हम इस चैनल में बात बोलते हैं कि कहीं पर अगर कोई हमको मारता है, मर्डर होता है, तो इसका सारा जवाब दे किसका होगा? पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का। बहुत पहुंच वाला आदमी है ना। सोचिए इतना बड़ा चर्च का वो खास आदमी, जो कहेगा चर्च वो करे। इसको भी आप थोड़ा सा कैमरा में ले लीजिए, वो कीर्तन है। और आप लोग चौथा स्तंभ है, उस दिन जाइएगा और ये देखिए बंधु तिर्की का कागज बाहर इधर कहेगा हमें देखिए आदिवासी रे, आदिवासी देखा रे साधारण जी को लुटा था तू रे, लेकिन लुटा था क्या? बंधु लुटवा था क्या? बंधु। अभी 10 गो किसान विधायक है ना, 11 गो किसान विधायक है। मेरा सीधे सीधे यही काम है, सीधे सीधे, हमको कोई गला शिकवा नहीं। अगर आपको किसान बनना है डोंट वरी, मुसलमान बनना है डोंट वरी, आपको जो बनना है बन जाइए, लेकिन अगर आरक्षण खाइएगा तब तो हम बोलते रहेंगे तो कौन हमारा जैसा परत खोलेगा? अब बंधु तिर्की एक नंबर का किसान बाहर कहेगा हम आदिवासी है कि गीतों गा देगा, हो सकता है वो मंच में गा देगा लका लका बंसी पत्ता का डोर मारेला रहेला मछरी कैसे कैसे है। तो बहुत माने इसी रंगत सियार है, का सियार है। आज आप हेडिंग चला दीजिए, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की रंगल सियार प्रगड़ा सोमावत, माने वो आदिवासी को समूल रूप से नाश करने में लगा हुआ है, जैसे भी हो किसान बनाने में लगा हुआ है। अच्छा हम मेरा ही कहना है कि अगर आपका इतना ही है तो एक बार कार्डिनल से मिल लीजिए, कार्डिनल से चिट्ठी लिखवा दीजिए मुख्यमंत्री को, और एक कैबिनेट से निकाल दीजिए कि झारखंड प्रदेश ईसाई गणराज्य घोषित किया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या ये अगर ये नहीं सक रहे हैं तो वो ही निकाल दीजिए कि अनुसूचित जनजातियों का ओब्लिक आदिवासियों का आरक्षण का लाभ क्रिस्तान मुसलमान सभी खावे, सब आरक्षण वही सब खा रहा है। यही कारण है 75 साल पहले बोलते थे, अभी तो बढ़ गया है, उतना दिन से सारा आरक्षण का लाभ किसान खा रहा है। और 2013 से जो अभी संथाली युवा टैलेंट, क्या संथाली युवा टैलेंट जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। ये भी हेडिंग बना के आप चला सकते हैं। तो आदिवासी समाज जनजाति समाज बांचेगा, किसान आपका पूजा पाठ रीति रिवाज नौकरी चाकरी जमीन जगह सर खा रहा है। मुख्यमंत्री 2013 से स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। कहां बांचिएगा आदिवासी? तो यही मुद्दा 2025 के चुनाव में बीजेपी उठाया था कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और रोटी माटी बेटी खतरे में है। यहाँ की जनता उनको नकार दी। अभी दयामणि बारला एक्सेप्ट कर रही है कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, तो परिसीमन में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? दयामणि बारला हो चाहे डुमडुम हो, चाहे वो मंच में जितना बैठेगा नहीं, खुला दे रहे चैलेंज ऑफर। आप चौथा स्तंभ खाली जाकर पूछिएगा, सब चर्च का आदमी है, खाली पूछ दीजिए ये बात कि आदिवासी का आरक्षण का लाभ किसानों को मिलना बंद हो, कभी नहीं बोलेगा। अब कैमरा जो ऐसे करना रहिएगा फोकस, उसको हटाने लगे। क्यों? सोमा जैसा बोर्ड बोलिए ना भाई कि आदिवासी का जनजाति का आरक्षण का लाभ किसानों और मुसलमानों को मिलना बंद। जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम किसान का चर्च का इसी तरह हुलिया खोलते रहेंगे। अब सोच लीजिए, पूरा प्रचार गाड़ी घुमा रहा है, अरे परिसीमन हो तुम रे, आदिवासी की सीट घट तुम रे, चल रे भीड़ लगावा रे, है ये देखिए, इसको लाज नहीं लग रहा है? शर्म नहीं आ रहा है? परिसीमन घट तुम एक में तो ईसाई गणराज्य बनवा दिए हैं। ऐसा मंत्री ऐसा संतरी तो आदिवासी को खा रहा है। नहीं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एसआईआर और डेमोग्राफी
कि आदिवासियों के इस परिसीमन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे कुछ सीटें घटेंगी या फिर बढ़ेंगी बढ़ेंगी तो उसका भी घटेगा। समर्थन। आपका परिसीमन संशोधन बिल जो संसद पटल में आ रहा है, जो आप सुन लीजिए, आपको बुलवा रहे हैं, आप भी अपना मोबाइल से मान लीजिएगा कि 2027 में केंद्र सरकार द्वारा जो परिसीमन संशोधन बिल लाया जा रहा है, 50% आरक्षण बढ़ेगा। 50% आरक्षण बढ़ेगा मतलब जितना आपका सीट था, अगर जनरल का इतना था, एसी का इतना था, एसटी का इतना था, उसका सीधे उसका 50% बढ़ेगा। आप जोड़ लीजिए वही हिसाब से 2011 का जनगणना को लेके एगो परिसीमन तो करेगा ने भाई, कि यहाँ से यहाँ तक। एगो जानकारी के लिए आपको उदाहरण बता दिए ने कि एगो विधानसभा में 10,000 संख्या है और एगो विधानसभा में 19,000 है, तो बराबरी तो नहीं हो। तो 10,000 है तो 10,000 वहां से, इधर का 10,000 उधर का 10,000, 9,000 वहां से निकलेगा। 9,000 और कोई विधानसभा से 1,000 जोड़ेगा, यही तो खेला। तो बांधु तिर्की को डर ही इसलिए है ना कि वहां पर ईसा और मूसा को वोट बैंक है उसका, कहीं ईसा और मूसा को वोट बैंक हुआ उसका छटक नहीं जाए, यही डर है उसका। आने वाला हमारा परिवार का फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि हम तो नहीं विधायक बन पाएंगे या मंत्री, हमारा परिवार का कोई आदमी भी नहीं बन पाएंगे। और ऐसे भी तो वहां चल रहे हैं, माननीय कोर्ट में वही है मामला, उसमें हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से और विशेष करके चौथा स्तंभ के तमाम मीडिया बंधु से हम प्रणाम करके गोड़ लगे कह रहे हैं कि जो 30 अगस्त को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की क्रिस्तान गलेक्सन डुंगरू क्रिस्तान चर्च का एजेंट के द्वारा जो रैली आउट की गई है परिसीमन विरोध मत कीजिए। विरोध करना मतलब आदिवासी का पैर को काटना हुआ, उसका विकास को रोकना हुआ। इसीलिए हर हाल में आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार, पूर्व में भी हम माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को परिसीमन संशोधन बिल के लिए चिट्ठी लिखे थे और फिर हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कल रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम स्पीड पोस्ट भेजेंगे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय राहुल गांधी को भी हम चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि जितना जल्दी हो 50% सीट बढ़ाते हुए परिसीमन संशोधन बिल अविलंब लागू करें, ताकि एसी हो, एसटी हो, जनरल हो, सबका सर्वांगीण विकास हो, समान रूप से विकास हो और युवा वर्ग को भी मौका मिले। और आपका चौथा स्तंभ जो आप तमाम मीडिया बंधु से मेरा निवेदन होगा कि जो उस मंच में जाएंगे, उस मंच में आप लोग पूछिए उस सबको कि दादा आदिवासी का, जनजाति का आरक्षण का लाभ क्रिस्तानों और मुसलमानों को मिलना बंद होना चाहिए कि नहीं? तो आपसे देखिएगा कैमरा इधर उधर भागने लगेगा। मेरा सीधे सीधे ही कहना है, आप क्रिस्तान में चले गए हैं तो क्रिस्तान का आरक्षण खाइए, मुसलमान में चले गए हैं तो मुसलमान का आरक्षण खाइए। ये दोहरा नीति क्यों भाई? सफा सफा खाइए। और नहीं तो आप सरकार में हैं, कार्डिनल से बात कर लीजिए, कार्डिनल से एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखवा दीजिए, तो जो कहेगा उसी को होगा। ईसा मूसा का सरकार है, एसटी का आरक्षण का लाभ सभी खा रहे, केवल किसान क्यों खाएगा भाई? यही कारण है 75 साल से अधिक हो गया देश आजाद हुए, आज भी सुदूर क्षेत्र में जाइएगा तो जो अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी है, उसका वही जस का तस हाल है। इसका कारण क्या है? सब आरक्षण का लाभ क्रिस्तान खा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा भी वो माइनॉरिटी में है, लेकिन क्रिस्तानों को लाज नहीं लग रहा है, ना आईएएस को लाज लग रहा है, ना आईपीएस को लाज लग रहा है। गजट में भी देखिए माइनॉरिटी में है और खा रहा है एसटी का लाभ, माइनॉरिटी का लाभ, विदेश का लाभ है, एफसीआर उसका लाभ, लाज नहीं लग रहा है। वैसे वैसे को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की चर्च का एजेंट, चर्च का दलाल रंगा सियार के बुलाने पर मत जाइए, और जा रहे हैं उस आंदोलन में तो समझ लीजिए अपना बेटा बेटी का पैर का कुल्हाड़ी मार रहे हैं, नौकरी चाकरी रोक रहे हैं, जमीन जगह छिनवाने के लिए व्याकुल है। और क्या कहेंगे? इससे बेसी कितना उदाहरण दे देंगे बताइए? सब कागज दिखा दिए आपको। जोहार, नमस्कार, राम राम। जोहार। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 30 अगस्त 2026 रविवार को एक ऐतिहासिक आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो मोराबादी मैदान में होने वाला है, उसकी तैयारी और उसके चर्चा को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं शशि पन्ना, मेरे दाहिनी ओर ज्योत्सना केरकेट्टा, उनके बगल में चांदनी बड़ाइक जी, मेरी बाईं ओर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की जी, उनके बाईं ओर प्रियंका कच्छप जी,
आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है तैयारी को लेकर के। कल एक हमारी महिलाओं का ग्रुप के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आज युवाओं के द्वारा किया जा रहा है और कल फिर से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह में सभी लोगों का किया जाएगा। देखिए, पिछला 3 महीना से लगातार हम लोग आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर के पूरे राज्य के 24 जिला में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो प्रस्तावित परिसीमन है जिसको लेकर के आदिवासी समाज के बीच में आशंका है कि आदिवासी का सीट घटने वाला है, उसको लेकर के पूरे जोरदार तरीके से 24 जिले से आदिवासी गोलबंद होकर के 30 अगस्त 2026 को 11 बजे मोराबादी मैदान में जमा हो रहे हैं लाखों की संख्या में। और आपको बताना चाहते हैं कि उस रैली के माध्यम से हम केंद्र सरकार को एकदम स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पे किसी भी तरीके से हम यहां पर परिसीमन होने नहीं देंगे और यदि परिसीमन होता है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। दूसरी बात, जो आदिवासी का सीट घटने का पिछले बार षड्यंत्र रचा गया था, 28 आदिवासी सीट घटा करके उसको 22 किया गया था और 5 जो लोकसभा सांसद का सीट है उसको घटा करके 4 किया गया था। पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन करके रोक दिया था, इस बार भी हम लोग का आंदोलन एक महारैली के माध्यम से 30 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के अभी हम लोग केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की की अगुवाई में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रैली में शामिल होने का न्योता देने के लिए गए थे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इस रैली के साथ हमारे साथ पूरा खड़े हैं और आने का भी आश्वासन दिया है। तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले बार सीट घटा था, हम परिसीमन का विरोध में नहीं है, लेकिन परिसीमन के आड़ में जो सीट घटाने का षड्यंत्र चल रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट डिमांड है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट के समान अनुपात में ही आदिवासी का भी सीट बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पूरे राज्य में जोरदार इसका आंदोलन होगा। पिछले बार जैसे परिसीमन आयोग को रांची एयरपोर्ट से दिल्ली वापस जाना पड़ा था, यहां वापस हम कदम भी रखने नहीं दिए थे वहां बाहर एयरपोर्ट से, उसी प्रकार अगर केंद्र सरकार हमारा शर्त को नहीं मानता है और उस आधार पर परिसीमन नहीं करता है तो इस बार हम परिसीमन आयोग को झारखंड की धरती में घुसने नहीं देंगे और अगर गलती से घुस गए तो उसको वापस जाने नहीं देंगे। ये स्पष्ट संदेश है आदिवासी समाज के द्वारा, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व की बात है। जिस दिन आदिवासी का सीट यहां झारखंड विधानसभा में कम हो जाएगा उस दिन समझिए कि आदिवासी का पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से झारखंड में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आज पूरे देश में मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई एक राज्य है जहां पर आदिवासी का दबदबा है वो राज्य झारखंड है। वो दबदबा इसलिए है क्योंकि 81 सीट का जो विधानसभा है उसमें 41 बहुमत चाहिए और 28 एसटी सीट रिजर्व है आदिवासियों का। बिना आदिवासी को साधे हुए आप यहां कोई भी सरकार नहीं बना सकते हैं। 2019 में कांग्रेस जेएमएम का अलायंस ने 26 सीट जीता तब सरकार बना, 2024 में 27 सीट जीता 28 में से तब जाके सरकार बना। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदिवासी को साध लिया वही यहां सत्ता पे रहता है और सत्ता में जिस दिन आदिवासी नहीं रहेगा समझिए आदिवासी खत्म हो जाएगा। आदिवासी तो बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन क्या कभी आदिवासी के बारे में वहां चर्चा होते हुए देखे हैं आप? मध्य प्रदेश में भी आदिवासी है, क्या मध्य प्रदेश में कभी आदिवासी के बारे में कोई विशेष नियम बनता हो या विशेष चर्चा होता है? नहीं होता है। कारण इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है आदिवासियों का, वहां पर भी आदिवासी का तूती नहीं बोलता है क्योंकि वहां पर राजनीतिक शक्ति के रूप में आदिवासी नहीं है। 230 सीटों का विधानसभा में मात्र 47 सीट रिजर्व है आदिवासी का। वो तो जानते हैं, कोई भी पार्टी हो वो जानते हैं कि उनको बिना आदिवासी का वोट लिए हुए भी, बिना आदिवासी का सीट जीते हुए भी वो सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए वहां पर आदिवासी का हालत इस प्रकार से है और वही हालात अब केंद्र में जो सरकार है वो करने जा रही है, क्योंकि ये देख रही है कि पिछले 2019 से लेकर अभी तक सत्ता यहां हथियाने में सक्षम नहीं है। तो परिसीमन के नाम पे इस तरीके से वो सीट घटा दे और इस तरीके से सीट को वो बंटवारा करेंगे, रीएलोकेट करेंगे, जिससे कि वो वही जीत पाएंगे जैसा असम में उन्होंने करके दिखाया। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में
जनसंख्या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण करने का जब आधार ही नहीं है, तो परिसीमन जनसंख्या के आधार पर क्यों हो रहा है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में? यहां पर हम आदिवासी लोग माइंस एंड मिनरल्स के नाम पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा पावर प्लांट, बड़ा बड़ा डैम्स में आदिवासियों ने अपना जमीन दिया है, विस्थापित हुए हैं, हमारा जनसंख्या कम हुआ है। लाखों की संख्या में हजारों लोग पलायन करते हैं यहां से लेकर के केरला तक, दिल्ली तक और गुजरात तक। उस आधार पे हमारा जनसंख्या नंबर में हम घटते जा रहे हैं। वही बाहर से आबादी बाढ़ की तरह बढ़ते आ रही है। यही नहीं, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां पर हम लोग, हम दो हमारे दो, जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम था, उसका भी अनुपालन आदिवासी समाज बहुत अच्छा तरीके से किया है, जिसके वजह से हमारा जनसंख्या नियंत्रित रूप से बढ़ा है। लेकिन अन्य समाज एक बाढ़ की तरह आए। मैं उदाहरण देता हूं, 2001 में आदिवासी का जनसंख्या 70 लाख था, 2011 में यह बढ़ करके 86 लाख हुआ। लेकिन जब वही आप परसेंटेज में देखेंगे, 2001 में हम 26.3% थे, 2011 में हम 26.2 हो गए हैं। हम 16 लाख मेरा जनसंख्या बढ़ा, लेकिन फिर भी हमारा 0.1% हमारा घटा। ये इसलिए घटा क्योंकि अगर हम 10 साल में 16 लाख बढ़े, तो दूसरा समुदाय जो है वो 50 लाख या 60 लाख 10 साल में बढ़े, जिसके वजह से हमारा इन टोटलिटी, इन प्रोपोर्शन हमारा जनसंख्या घटते जा रहा है। तो ये सब आज आप देखेंगे, जंगल में भी अगर बाघ और भालू का जनसंख्या कम हो जाता है तो उनको संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। तो क्या आदिवासी का हालत जानवरों से भी बदतर है कि केंद्र सरकार हमारे लिए संरक्षण नहीं दे सकती है? तो हमारा इसी डिमांड को लेकर के है, और हमारा स्पष्ट मांग है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट का समान अनुपात में ही एसटी एससी का सीट बढ़ना चाहिए। यदि अगर सीट 50% बढ़ता है टोटल में, तो एसटी एससी का भी जो वर्तमान सीट है वो 50% टोटल बढ़ना चाहिए। तब हम इस पर विचार करेंगे, वरना हम किसी भी हालत में परिसीमन होने नहीं देंगे। यही हमारा मांग था। और उस रैली में 30 तारीख को जो रैली होने वाला है, उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बुलाया ही है। इसके साथ साथ हमारे बीच में के राजू जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी रहेंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन हैं, वो भी इस रैली में शामिल होंगे। और लाखों की संख्या में 24 जिले से लोग आ रहे हैं। आगे की बातों करने के लिए मैं ज्योत्सना किरकेटा को आगे की तैयारी के बारे में बोलने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। सभी को सबसे पहले सभी मीडिया पत्रकार भाइयों को जोहार, और आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को जोहार। अभी जो 30 अगस्त जो आदिवासी महाजुटान रैली जो हम लोगों ने आयोजन किया है, उसमें पूरे झारखंड के सभी आदिवासी उस दिन सम्मिलित होंगे। और मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है, सोच रही है किसी पार्टी का बैनर है, किसी पार्टी का स्टेज है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्टेज नहीं है, ना ही उसके तहत हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी का बैनर है। यहाँ जितने लोग भी उस दिन रहेंगे, चाहे आदिवासी समाज में सरना हो या ईसाई, सभी मिलकर एक साथ मिलकर ये महाजुटान आदिवासी रैली कर रहे हैं परिसीमन के ऊपर। और यहाँ पे जो बांटने की कोशिश कर रहा है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे एसटी रिजर्वेशन सीट की बात हो रही है। अगर आप परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में भूल जाइए कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आदिवासी बन पाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, वो बीजेपी का रहे, जेएमएम का रहे, कांग्रेस का रहे, आरजेडी का रहे, या फिर जेएलकेएम का रहे, या फिर आजसू का रहे। यहाँ आदिवासियत की बात होगी, और वो मंच इसलिए ही है। आज परिसीमन आप जनसंख्या के तर्ज पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हालांकि होता है एसटी और एससी सीट पे भी परिसीमन जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही होगी। लेकिन हम तो 80% जो मिनरल्स है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे अभ्रक हो, जो भी मिनरल्स है वो हमारे जमीन पे था, 80% आदिवासियों के जमीन पे है। तो वो ट्राइबल लैंड को हमने भारत हित, देश हित में योगदान में दिया ताकि देश आगे बढ़े, है ना। और उसके बाद उस कारण हमारा पलायन हो गया,
सबसे पहले विस्थापन कर दिया गया, हमें विस्थापन कर दिया गया, वो ट्राइबल लैंड छोड़ के, जहां मिनरल्स, उस लैंड को छोड़ के हम लोग कहीं और चल गए और वहां से फिर कमाने खाने के लिए लोग विस्थापन हो गए। तो इधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, उधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, हमारे लोग रहे नहीं। तो आप मतलब ये परिसीमन जनसंख्या के आधार पे करके मतलब क्या हम लोग को आदिवासियों का प्रतिनिधित्व को घटाना चाह रहे हैं क्या? हम लोग को सजा देना चाह रहे हैं क्या? और दूसरी बात, आप 5th शेड्यूल जो सीएनटी एक्ट में जो जमीन है, सीएनटी जमीन, यहाँ पे सभी आधा से अधिक लोग बसे हुए लोग तो सब सादा पट्टा वाले हैं। पहले सब सादा पट्टा वाला को भगाइए ना झारखंड से, उसके बाद यहाँ पे परिसीमन करवाइएगा। और सादा पट्टा पे लोग बस कैसे रहे? ये पावर तो हर साल ये रिपोर्ट जाना चाहिए चेक इन का राज्यपाल को, ये सेंट्रल राज्यपाल को ये देखना चाहिए ना कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये हर साल का। तो वो तो सीधा बोलते हैं कि आपने 28 सीट पे जिसको वोट देके जिताया, आप उनसे जाके बात कीजिए। तो वो उनका काम नहीं है ना, वो आपका काम है। सीएनटी जमीन पे कैसे सादा पट्टा इतना अधिकतर बढ़ रहा है? तो पहले आप इसको हटाइए सादा पट्टा वालों को, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जनसंख्या के आधार पे करना है कीजिए, कैसे हम लोग की बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी बात, आप आज तो बांट रहे हैं हम लोग को सरना ईसाई करके, हालांकि ये कार्ड ही फेंका जाता है ताकि आदिवासियों का अलगाव हो जाए सरना और ईसाई में। तो ऐसे कुछ लोगों को हम बोलना चाहेंगे, आपका डीएनए क्रिश्चियन से जरूर मिलेगा, क्योंकि आदिवासी सरना में भी उराव मुंडा हो टाइटल रहता है और क्रिश्चियन में भी आपको वही सेम टाइटल मिलेगा। तो आप ये चीज भूल जाइए कि वो हमसे अलग है, वो हमारे भाई ही हैं और वो आदिवासी ही है। आदिवासी से आप उसको नकार नहीं सकते। और ये सीट की लड़ाई, आज एसटी सीट की लड़ाई हम आदिवासियों के लिए ही है। तो उस दिन मिलजुल कर सभी सरना और चाहे ईसाई एक ही प्लेटफॉर्म पर आइए और मिल के हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे, कैसे हमारा ट्राइबल सीट बढ़े। आज सरकार, जैसे शशि भाई ने बोला कि जंगल से बाघ भालू भी गायब हो जाते हैं तो सरकार उनको संरक्षण देती है, उसको सरकार चलाने के लिए पूरे भारत में कैसे बचाव करे उस पर योजना बनाती है। तो आदिवासी क्या, आदिवासी लोग क्या मतलब ये जानवर से भी गेल गुजरे हैं क्या, जो आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं? और आने वाले दिन अगर एकजुटता नहीं हुआ, अगर जनसंख्या के आधार पे होता है, तो भूल जाइए कि कोई हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बनेगा। ये फिर वही लोग बनेंगे, ये रघुवर दास जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग, जो ये लोग तो झारखंड को चारागाह बना के रख दिए हैं जी। यहाँ का जितना मिनरल्स है सब उठा के डायरेक्ट अपने आका को देते हैं, दिल्ली भेजने का काम करते हैं डबल इंजन की सरकार पे। तो चाहते हैं कि आप लोगों की झारखंड का जो मिनरल्स है वो डायरेक्ट इन लोगों के हाथों चला जाए दिल्ली? हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने अलग राज्य के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने जान दिया है। और आप एमएमडीआर की बात कर रहे हैं, सेस हटा दिए आप। मतलब मेरा यहाँ से आप ले जाएंगे सामान मिनरल्स और आप सेस भी आप हटा दे रहे, पूरा कब्जवारी आपका इस पे क्यों नजर है झारखंड में? क्योंकि यहाँ आपकी सरकार नहीं है। और आप यहाँ के सरकार को सेस नहीं दीजिएगा तो यहाँ सरकार मैया सामान बांटेगी कहाँ से देगी लोगों को? मैया सामान में भी देखिए अधिकतर लेने वाले लोग जो है सब सादा पट्टा में रहने वाले लोग हैं। एक घर में 5 लड़की है, मान लीजिए सबको 25-2500 मिला, 25-2500 कितना हो गया? 5 बहनों का, 4 बहनों का। और वही जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उसके कारण विधवा पेंशन सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसका 1000 है, विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है इसी चीज के कारण। तो उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। और सबसे पहले आप यहाँ सेस बिल भी नहीं दिए, अब वो भी हटा दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? मतलब सबका परेशानी आदिवासी ही झेले। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, हमने उसको बहुत अच्छे से, हमारे समाज के आदिवासी लोगों ने उसको स्वीकारा। तो आप जनसंख्या इधर से भी हमारा जो है वो उसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे, तो उसका भी सजा आप हमारा आदिवासी समाज प्रतिनिधित्व घटा के देना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं सभी पार्टी के आदिवासी नेताओं को बोलना चाहूंगी, अपना अपना सीट बचाना है तो आके लड़िए। इसके खिलाफ अगर नहीं लड़िएगा तो फिर समझिए गौन हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी बचाना है अपना सीट, हम लोग सबका ठिका लेके नहीं रखे कि हम लोग आज लड़ दे रहे हैं फिर मलाई खाइएगा आप लोग। यहाँ सबों को आने की आवश्यकता है, नहीं आइएगा तो फिर गुलामी करते रह जाइएगा जिसका करना है। आप समझ जाइए कि झारखंड को सब तरफ से लोग घेरे हुए हैं। इसलिए सभी पार्टी के ट्राइबल नेताओं को आके, अगर आप इस मंच से नहीं आना चाहते हैं लेकिन परिसीमन के प्रक्रिया के खिलाफ आप अलग मंच बना के इसका विरोध कीजिए कि जनसंख्या के आधार पर यहाँ परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही गौन है और उस गौन का सजा हमारा प्रतिनिधित्व घटा के नहीं दे सकते। आप जाइए आज रामगढ़ में, वहां आदिवासी का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप चले जाइए हजारीबाग, वहां भी आदिवासी का जनसंख्या ज्यादा है। चतरा चले जाइए, वहां भी आदिवासी का जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन वहां पे रिजर्व सीट नहीं है हमारा एसटी का।
सीट नहीं है, हमको दिक्कत पड़ रहा है, हम आदिवासी है, हम जाते हैं वहां के विधायक को बोलने के लिए, तो हमारी विधायक तो नहीं है जो हमारी बात सुनेगी। तो इस प्रकार से आप बनाइए ना। आप जाके रामगढ़ में जाके हाल देखिए, जहां पे ट्राइबल सीट है वहां पे चलो ठीक है, लोगों का कामकाज हो रहा है, लेकिन जहां पे ट्राइबल सीट नहीं है, ट्राइबल की जनसंख्या ज्यादा है, वहां आप जाके देखिए आज भी स्थिति हमारे लोगों की क्या है, बद से बदतर है। तो अगर परिसीमन आप, हम लोग बिकना नहीं चाहते हैं छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, वहां भी आदिवासी की जनसंख्या ज्यादा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम में, लेकिन हम लोग वहां के आदिवासी के जैसा बेवकूफी नहीं करेंगे। हम लोग एकदम बढ़ चढ़ के परिसीमन के प्रक्रिया का विरोध करेंगे। आपको अगर यहाँ सीट बढ़ाना है जनरल एसटी, जनरल ओबीसी का 50%, तो आपको एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी का भी 50% सीट आपको बढ़ाना होगा। अगर उनका बढ़ता है तो हमारा ही 50% बढ़े। आप तो मतलब चालाकी कर रहे हो। मान लीजिए उधर सीट 50% बढ़ा दिए, हमारा जनसंख्या नहीं है, हमारा सीट नहीं बढ़ा, तब तो कल विधायक बनने के लिए आपको जैसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमारी जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे वहां यहाँ भी झारखंड में जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां जरूर आदिवासी लोग मतलब बने होंगे मुख्यमंत्री, बट वहां कोई भी नीति नियमावली आदिवासियों के लिए नहीं बन पा रही है। वहां कुछ भी होता है तो इनको दबा दिया जाता है। तो ये झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां हम लोग इतना खुल के बोल पा रहे हैं, हमारा दबदबा है, और यहाँ से जो उलगुलान होता है ये दिल्ली तक जाता है। तो ये परिसीमन के तर्ज पे आप सोचेंगे यहाँ लोगों को गुमराह कर दे और एक आदिवासियों पे कार्ड फेंके सरना और ईसाई का, तो वो होने नहीं जा रहा है। सब यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए ये जो आप लोग गेम देते हैं ना, आपस में लड़वा दो, इन लोगों को अलग कर दो, तो ये सब काम नहीं चलेगा। उस दिन पूरे झारखंड से सभी आदिवासी भाई बहनों को एकदम मिलजुल कर एक साथ एकजुट होने की आवश्यकता है। किसी का बात मत सुनिए। आदिवासी मतलब आदिवासी, आदिवासी मानने वाले अनेक धर्म है, गोंड है, भील है, मुंडा है, और सब अलग अलग धर्म मानता है, लेकिन उससे पहले आप एक आदिवासी हैं और आदिवासी सीट बचाना है आपको, तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 30 तारीख को आना है, 30 अगस्त को मोराबादी मैदान में। और यहाँ की कार्यक्रम होने के बाद हम इसको पूरे जिला लेवल में ये कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। शशि पन्ना जी, क्या परिसीमन के सवाल बाद में लेंगे, पहले कर लेंगे? चलिए ठीक है, जोहार, धन्यवाद। हो गया इधर उसके बाद आ जाना, बोलेगी। हाँ बोलो। चांदनी बढ़ाई। अजय तिर्की सीएम साहब से मिलेंगे तो बताएंगे अजय जी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। बोलिए। सबसे पहले आप सभी को जोहार, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको भी जोहार, दिल से जोहार। और बस कहना यही चाहते हैं सभी दर्शकों से, जितने भी आदिवासी भाई बहन और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश में जितने भी आदिवासी भाई बहन है उन सब के लिए ये बात है कि आप लोग अभी तक अगर जागरूक हो जाते तो आज हम सबको सफर नहीं करना पड़ता। जो हम लोग अभी यंग जनरेशन होने के बात कर रहे हैं कि हर जगह पे आदिवासी प्रताड़ित हुआ है। चाहे आप आसाम को लेकर के देख लीजिए कि आसाम के आदिवासियों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है, उसी तरीके से ये लोग सोच रहे हैं कि अब झारखंड के आदिवासी के साथ भी यही करेंगे हम लोग। और जितने भी आदिवासी है ऐसे भी तो हम लुप्त होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा समय ना आए कि हम आप लोगों को म्यूजियम में दिखाई दें। ऐसा समय आ भी सकता है, अगर आज हम लोग अपने हक और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो हम लोगों का दिन एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ आदिवासी सिर्फ और सिर्फ एक म्यूजियम में खड़े नजर आएंगे कि हाँ ये आदिवासियों का अस्तित्व है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों का जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से कम होता जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों को अपने लिए आवाज जरूर उठाना चाहिए। तो ये जो हम लोगों का डिलिमिटेशन को लेकर के जो ये झारखंड में बात उठ रही है, हर बार हम लोगों को डिलिमिटेशन को लेकर के क्यों लड़ाई करना पड़ता है सरकार से? क्यों बार बार यही चीज अपनाती है? बार बार कभी सीट कम करने की बात करती है क्या? बार बार हम लोग आप के ऊपर बस खाली अपने हक के लिए हर साल, हर समय, हर वक्त किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के लड़ते झगड़ते रहेंगे, अपने लिए हक मांगते रहेंगे, इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे कि आप हमारी आवाज सुनिए, हमें कब समझेंगे, हमारे लिए क्या कब बात करेंगे? तो अगर यही सब करते रहेगा आज का युवा जनरेशन, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो एक तरीके से कहते हैं कि हम आदिवासियों के सपोर्ट में है, हम आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या इस तरीके से आप अगर जिस तरीके से अभी जिस नीति को अपना करके आप आज झारखंड के आदिवासी अगर जो इस मोड़ पे उतरे हैं, हम अपने हक के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं,
अगर आप हम लोगों से अब तो अगर मैया योजना जो हमारा लागू किया गया था, महिलाओं के हित को लेकर के लागू किया गया था, आप जो ये मिनरल को लेकर के जो ये सब जो कर रहे हैं, उसमें ये हक भी हमारा छीनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आप जनगणना करवा करके जो ये गिनती करवा करके जो ये डिलिमिटेशन का जो ये घोषणा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ से हमारे भाई बहन बाहर भी जाकर के शिफ्ट हो चुके हैं और वहां पे भी उनके साथ अच्छा नहीं किया जाता है बर्ताव। तो वो सभी लोगों के साथ दिक्कत है। ये जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन है, इन सबके लिए है कि आज झारखंड में हम आवाज उठा रहे हैं अपने हक के लिए, तो आप सब भी अपना अपना हक के लिए आवाज उठाइए। और जो डिलिमिटेशन जो हमारा ये काउंट के ऊपर हो रहा है, तो इस चीज के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं फिल्म इंडस्ट्री से और मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा आर्टिस्ट अगर इस चीज के लिए सपोर्ट में खड़ा हुआ है, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैं इस चीज के लिए सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ, तो जितने भी नेता विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उन सभी को भी आकर के अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जितने भी आदिवासी भाई बहन है, जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जितने भी दर्शक गण है, उन सबसे बस मैं यही कहूंगी कि मोराबादी पहुंचिए आप 30 अगस्त को और अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, आवाज उठाते हैं, एक भव्य रैली निकालते हैं। जोहार। बोलेगी ना? सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। जिस तरह से आप जानते हैं कि परिसीमन की आड़ में आदिवासियों का सीट जो घटाने का जो षड्यंत्र रच रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, आज उसी को लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, खासकर आदिवासी समाज को, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो, सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में अपने हक व अधिकार के लिए जो रैली किया जा रहा है, इस रैली में आप लोग जरूर से जरूर शामिल हो। क्योंकि इस अधिकार को लिए मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि जब आपका लोकसभा और विधानसभा में आपका नेतृत्वकर्ता अगर जगह पे नहीं रहेगा, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, तो आपको हक और अधिकार की बात को रखने के लिए आपका नेतृत्वकर्ता नहीं रहेगा, तो आपका अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो जब आपकी हक और अधिकार को जब बात करने वाला आपका नेतृत्वकर्ता आपका जगह पे नहीं रहेगा, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, तो आपका निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात करें, चाहे अपनी संस्कृति सभ्यता की बात करें, सभी चीज हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और जब अस्तित्व मिट जाएगा तो समझिए कि आदिवासी कहीं से फिर नजर नहीं आएगा। मतलब आदिवासी कहें तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अपने हक अधिकार से लेकर, अपने संस्कृति सभ्यता से लेकर, अपने धर्म कर्म से लेकर, सभी तरह से अपने अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं तमाम युवा पीढ़ी से, खासकर चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, सामाजिक धार्मिक से जुड़े हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, आप लोग 30 तारीख को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जरूर आए। क्योंकि इसी को लेकर के अभी हम लोग कुछ देर, आधा घंटा पहले अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अभी निमंत्रण देने गए थे। 1 घंटा अभी उनसे वार्ता हुई और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, आश्वासन दिया है, इस पर हम गहन विचार मंथन कर रहे हैं और जरूर से जरूर लाएंगे। क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है और ये समस्या मैं इसलिए बड़ी, उसने कहा कि ये अधिकार अगर घटेगा, आदिवासी घटेगा, तो ना जाने हम लोग भी कल परसों विधायक रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, तो आपके अधिकार को बात करने के लिए लोकसभा विधानसभा में लोग अगर नहीं रहेंगे, ना विधायक रहेंगे, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, तो आपका अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। और खासकर ऐसा बीजेपी के लोग चाहते ही है कि आदिवासी के अधिकार, हर हक और अधिकार खत्म कर दिया जाए। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, मध्य प्रदेश में देखे होंगे, अभी छत्तीसगढ़ बिहार में हसदेव जंगल को काट करके पूरा जंगल को अडानी पावर प्लांट को दे दिया जा रहा है। अडानी को सिर्फ खदान, उसको सिर्फ और सिर्फ वहां का जंगल, मिनरल और जो वहां खनिज संपदा वो चाहिए। वहां का अस्तित्व से जुड़ा हुआ आदिवासी, चाहे वहां का जो लोग मूलवासी भी होंगे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ उसको वहां से खनिज संपदा से पूरे अपने आप को लेना है और अपना पॉकेट भरना है, और उसको जो सहयोगी है, चाहे हम मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, सिर्फ और सिर्फ उसको खुश करना है। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि अमित शाह हो चाहे मोदी हो, इस लोग आदिवासी को एक नजर भी उसके अधिकार के संरक्षित के लिए, सुरक्षित के लिए कोई भी योजना बनाते नहीं है। इसलिए हमें अपने हक के लिए खड़ा होकर के 30 तारीख को मोरहाबादी मैदान में सभी युवा पीढ़ी, चाहे बुजुर्ग हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सभी को मैं अपील फिर से हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि आप लोग ऐतिहासिक मैदान में, मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त को जरूर आए और अपने एकता का परिचय दें। उसके बाद सवाल जवाब होगा। उधर बस का जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सभी को मेरा जोहार, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे माध्यम से वो सभी को मैं जोहार कहना चाहूंगी। मैं अंजू तिर्की, एक छात्र नेत्री भी होने के नाते मैं आज ये कहना चाहती हूँ, परिसीमन होना बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। पूरे राज्य मतलब पूरे भारत राज्य के लिए परिसीमन होना बहुत अच्छी बात है कि वो 11 साल या 20 साल में एक बार होती है। पर परिसीमन के पीछे जो साजिश चल रहा है ये होने हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि परिसीमन करना आप क्षेत्रफल के हिसाब से कीजिए, संख्या के हिसाब से करना ये कहाँ का ये है। हम आदिवासी का सीट घटेगा, और जिस तरह से परिसीमन होने जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। विधानसभा में सीट बढ़ेगी, लोकसभा में बढ़ेगा, पर हम आदिवासियों के साथ ये अत्याचार होने जा रहा है क्योंकि हमारा सीट घटने जा रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी, आप भी ये जो हमारा 30 तारीख को आदिवासी महाजुटान जो होने जा रहा है उसमें आप भी शामिल हो। आप भी एक आदिवासी है, सरकार होने के नाते सबसे पहले आप एक आदिवासी व्यक्ति है। जिस प्रकार से जो हमारे साथ हर बार अत्याचार होता है ये बहुत ही गलत है। हम लोग कब तक सहेंगे? हम युवा पीढ़ी देखते आ रहे हर चीज में कि आदिवासी को दबाया जा रहा है, ये कब तक होगा? जो भी है बाहर से लोग यहाँ के बहुत से बस गए हैं, संख्या के आधार पे होगा तो हमारा घाटा है। मैं यही कहना चाहूंगी, आप परिसीमन कीजिए, हमारा रोक नहीं है। परिसीमन करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि विधायक लोग के लिए सीट बढ़ेगा, लोकसभा में सीट बढ़ेगी, पर इसमें घाटा तो हम आदिवासियों का होने जा रहा है क्योंकि हमारा सीट घटेगा। मैं यही कहना चाहूंगी, जितने भी झारखंड के लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से है वो सभी 30 अगस्त को शामिल हो और ये इस महारैली को सफल बनाए, क्योंकि केंद्र तक आवाज पहुंचे और केंद्र हमारा जो भी परिसीमन के लेके विचार है वो समझे। और आपको परिसीमन करना है तो जनसंख्या के आधार पे नहीं होगा, आपको करना है क्षेत्रफल के हिसाब से कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जोहार। सवाल जवाब आप लोग का सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। परिसीमन या इस रैली से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर मीडिया साथियों को है तो हम लोग से सवाल कर सकते हैं, उसका सभी जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। शशि जी, जैसे हाँ। परिसीमन होती है, इसके बाद संथाल परगना क्षेत्र, कोल्हान जैसे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये पूरे संथाल परगने की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है, क्योंकि जो प्रक्रिया, ये दोहरा चरित्र को पहचानना जरूरी है। एक तरफ अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम जनसंख्या को आधार नहीं बनाएंगे टोटल सीट बढ़ाने के लिए,
उन्होंने कहा कि हम एग्जिस्टिंग सीट जो है 50% हर स्टेट में बढ़ाने वाले हैं एग्जिस्टिंग सीट का। वही दूसरी तरफ जब एसटी एससी के बारे में आता है, मेरे पास 131वां संविधान संशोधन विधेयक है और परिसीमन विधेयक भी है। जब राज्य में एसटी एससी के सीट के बारी बात आता है तो उसमें कहा गया है कि उसके जनसंख्या के अनुपात पे होगा। ये दोहरा चरित्र है उनका। अगर आपको करना है, अगर जनसंख्या के आधार पर टोटल सीट नहीं बढ़ा रहे हैं तो एसटी एससी का भी आप टोटल सीट जनसंख्या के आधार पर नहीं तय कीजिए। ये मेरा स्पष्ट है। ये केवल संथाल परगना की बात नहीं है। रांची जैसा इलाका में जहां पर सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हमेशा डेमोग्राफिक चेंज का बात आता है तो हिंदू मुस्लिम का केवल बात आता है, बांग्लादेशी का केवल बात आता है। आप यहाँ पर देखिए ना, कितने लोग आज से 100 साल पहले कितना आदिवासी का जनसंख्या था। हम 50% से अधिक थे और आज हम 100 साल के बाद मात्र 26% हो गए हैं। इसके लिए कौन दोषी है? सभी लोग दोषी है। अभी बहन ने बताया सादा पट्टा में बस गए हैं, 2-2 डिसमिल जमीन में 3 तल्ला मकान बन गया है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? यहाँ कस्टोडियन यहाँ पर राज्यपाल होते हैं कि हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देना है अनुसूचित जनजाति के बारे में। उसका आज तक रिपोर्ट ही कई साल से नहीं दिया गया है। डीसी यहाँ पर लैंड मामले में बिना डीसी का परमिशन का आप कोई भी जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं सीएनटी एरिया में। उसके बाद इतना ज्यादा ग्रॉस वायलेशन डीसी के आवास के सामने से, डीसी ऑफिस के बगल से ही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जनसंख्या हमारा घटा है और ये सभी कारण है। तो ये केवल संथाल परगना नहीं, पूरा झारखंड में इसका इंपैक्ट होने वाला है। पिछले बार 6 सीट घटा था, इस बार कितना घटेगा वो आप लोग सभी जान रहे हैं। परिसीमन से ऐसा क्यों लगता है आपको कि आदिवासी सीटें घटेंगी? क्या परिसीमन आयोग ने ऐसा कोई आधिकारिक बात कही? देखिए, मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं। परिसीमन होने से पहले संविधान में एक संशोधन करना पड़ता है, चाहे वो अनुच्छेद 55 हो, 81, 82, 170, अनुच्छेद 330, 301, 332, 334, 332A, ये सभी संविधान प्रोविजन होता है, इसमें संशोधन होता है। दूसरा, परिसीमन एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट पास करना पड़ता है और उसी आधार पे परिसीमन आयोग का गठन होता है। हम लोग को कैसे आशंका लगा? ये तर्क जो मैं दे रहा हूं, आप संविधान पढ़ के देख लीजिएगा और पिछला परिसीमन आयोग का रिपोर्ट देख लीजिएगा। पिछला परिसीमन आयोग ने जब सीट घटाया था तो उसके पीछे संविधान का तर्क दिया था कि ये संविधान में प्रावधान है कि हम जनसंख्या के अनुपात पे ही हम परिसीमन कर सकते हैं। वो उन्होंने बताया कि लोकसभा में अनुच्छेद 330 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि जनसंख्या के अनुपात पे होगा और विधानसभा में 332 क्लॉज 3 के आधार पे होगा। अभी जो संविधान संशोधन आया, सभी क्लॉज में संशोधन किया गया, लेकिन 330 क्लॉज 2 जो जनसंख्या के अनुपात पे एसटी का सीट लोकसभा में तय करता है और 332 क्लॉज 3 जो विधानसभा में तय करता है, उस पर संशोधन नहीं किया गया है। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि जो एसटी और एससी का सीट कितना होगा वो जनसंख्या के अनुपात पे हो। तो हमको इसलिए डर है। और मान लेते हैं, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, अगर सीट 50% बढ़ता भी है, 122 मान लेते, 81 से 122 से 126 होता, मैं समझने के लिए 122 सीट का उदाहरण दे रहा हूं। 122 सीट होता है तो जब जनसंख्या के अनुपात पे अगर सीट बढ़ेगा तो आप 122 का 26% कर लीजिए, कितना होता है? 31 पॉइंट समथिंग, राउंड फिगर में 32 होगा। और वही बहुमत के लिए हमको कितना चाहिए? लगभग 62-63 सीट चाहिए होगा। हमको 50% बहुमत से दूर कर दिया। आदिवासी का क्या कभी सरकार बन पाएगा? क्या कभी आदिवासी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इनका षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से भी झारखंड में आदिवासी की सरकार ना बन सके, जैसे मध्य प्रदेश में है, और आदिवासी का मुख्यमंत्री यहां ना बन सके, ये इनका षड्यंत्र है। तो हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि अगर परिसीमन करना है, हम लोग आंदोलन पहले क्यों कर रहे हैं? साउथ का स्टेट क्या बुड़बक था कि 2 साल पहले से आंदोलन कर रहा था? वो लोग भी इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि परिसीमन, देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसका कोई भी निर्णय को आप ना हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। इसलिए हम लोग भी, जैसे साउथ स्टेट पहले से आंदोलन कर रहा है, हम लोग भी पहले से आंदोलन कर रहे हैं ताकि संविधान संशोधन विधेयक जो आए उस पर हमारा डिमांड, उसमें संशोधन किया जाए और डिलिमिटेशन एक्ट जो पास आए उसमें हम जो मांग कर रहे हैं उसको डाला जाए, तब परिसीमन हो। तो हमारा डिमांड स्पष्ट है, 330 क्लॉज 2 में संशोधन हो और 332 क्लॉज 3 में संशोधन हो करके ही परिसीमन प्रक्रिया होना चाहिए। झारखंड में होगा तो अगर जनसंख्या के आधार पे आप लोग नहीं करने बोल रहे हैं तो क्या आधार होना चाहिए? मूल तो ये बात भी तो सामने आनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पे अगर नहीं होगा तो वर्तमान सीट के अनुपात पे सीट बढ़ाना चाहिए। जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट में जनसंख्या को नहीं देखा जा रहा है,
केंद्र सरकार में अभी यही ना तर्क दिया गया अमित शाह के द्वारा कि हम 50% सीट बढ़ा रहे हैं। न अगर जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ाएंगे तो यूपी में 80 सीट है वो बढ़ करके 130 140 हो जाएगा। तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां 39 सीट है वहां मात्र 48 सीट बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि हम हर राज्य में जनसंख्या नहीं, हम 50% बढ़ा रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट मांग है, अगर जनसंख्या के आधार पे नहीं होगा तो जो वर्तमान सीट है उसके अनुपात पे परिसीमन होना चाहिए। तो इसमें क्या समीकरण बनेगा आप देखिए। आप पहले जो मैंने बताया कि 122 में 4 ही सीट केवल एसटी का बढ़ेगा, 1 एससी का बढ़ेगा और 36 जनरल सीट बढ़ जाएगा। हम अब अगर जनसंख्या के अनुपात में ना हो करके वर्तमान सीट के अनुपात पे अगर सीट बढ़ता है तो इस पे क्या होगा कि 122 का अगर विधानसभा होता है वहां पर आपका एसटी मान लेते अगर 50% बढ़ा, एसटी सीट अगर अभी 28 है, एसटी का 28 का 50% करेंगे 14 होगा, वो 28 प्लस 14 42 हो जाएगा। एससी 9 है, उसमें 50% कीजिएगा तो 4.5 आता है, 5 सीट उसका बढ़ेगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। उसी प्रकार टोटल अगर आप देखेंगे 122 सीट में से जो 41 सीट बढ़ा, 41 में से आपका 14 एसटी का सीट बढ़ेगा, 5 एससी का बढ़ेगा और 22 जनरल सीट का बढ़ेगा। तो इसमें हमको लगता है किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एसटी के लोग भी, एसटी समाज के लोग भी खुश रहेंगे, एससी भी खुश रहेंगे और जनरल भी खुश रहेंगे क्योंकि उनका भी 22 सीट बढ़ा। तो हम तो बीच का फॉर्मूला हम बता रहे हैं केंद्र सरकार को, इस आधार पे करे। ये जो आप लोग अस्मिता की लड़ाई की बात करते हैं, वो जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग हैं, क्या और भी जो आपकी हैं राज्य में जो विपक्षी पार्टियां हमने उनके आदिवासी नेता आपको समर्थन दे रहे हैं? हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था जिसमें इस राज्य में जितना भी छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा दल को हमने न्योता दिया था। इसी प्रेस क्लब में मीटिंग हुआ था 28 जून को। जेएमएम के द्वारा भी प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया था, कुछ कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन जेएमएम का हमारे आंदोलन पे, इस मांग पे पूरी तरीके से समर्थन है। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर के आया, पूरा 100% समर्थन है और उनको हमने न्योता भी दिया। कांग्रेस तो समर्थन दे ही रही है। बात रही बीजेपी की, बीजेपी के द्वारा अभी तक किसी भी तरीके का इसको लेकर के हमें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। हम तो उनको भी न्योता दिए थे कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में आए, हमारे साथ बैठे, आदिवासी के साथ क्या नुकसान होने वाला इस राज्य में उसको जाने, तब जाकर के आप परिसीमन करें, लेकिन कोई नहीं आया। आजसू के प्रतिनिधि को भी हमने इनविटेशन दिया था, उनका भी कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं आया। वाम दल के कुछ प्रतिनिधि आए थे जिनका पूरी तरीके से इसमें समर्थन है और छोटे छोटे जो आम आदमी पार्टी है वगैरह वगैरह छोटे छोटे सभी दल आए थे यहाँ पर। लेकिन मूलतः बीजेपी अगर इसमें नहीं आ रही है तो इससे यह दिखता है कि बीजेपी का मानसिकता आदिवासी विरोधी है। वो चाहते हैं कि आदिवासी का कोई मुख्यमंत्री ना बने, बीजेपी चाहती है कि आदिवासी का सीट घटे, इसलिए शायद वो इस बैठक में नहीं आए। और हम तो अभी भी आमंत्रण कर रहे हैं कि आप आइए, रैली का समर्थन कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। पहले अपना सीट बचाइए, उसके बाद में पार्टी को देखिएगा। पहले माटी है फिर पार्टी है। माटिए नहीं बचा पाइएगा तो पार्टी लेके क्या कीजिएगा।